नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही सुंदर कथन, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज मैं उसी पर आधारित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। ग्रेड 10 कोर्स बी हिंदी के एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं। इससे पहले व्याकरण भाग से प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू के रूप में आ रहे थे, परंतु इस वर्ष से वहां पर प्रश्न परिभाषा, कारण और रिक्त स्थान के रूप में आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो परीक्षा के लिए अभ्यास करने में आपकी मदद करेगा। मेरा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शब्द और वाक्य में क्या अंतर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आज फिर बता देती हूँ। दो या दो से अधिक वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई यानी जिसका अपना पूर्ण अर्थ निकलता है उसे शब्द कहा जाता है, और इन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों का जो है सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। हो सकता है परीक्षा में प्रश्न आए, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में अंतर। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न इस प्रकार से दिया है। सरल वाक्य, मैंने इसका उदाहरण लिखा, मैं प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाता हूँ। फिर संयुक्त वाक्य, इसका भी मैंने उदाहरण लिखा, सूर्य चमक रहा है और पक्षी चहचहा रहे हैं। और फिर मैंने आगे इसके बीच में अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सरल या साधारण वाक्य में भले ही उद्देश्य यानी कर्ता, काम को करने वाले एक या उससे अधिक हो, परंतु उनकी एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। अब इस वाक्य में तो उद्देश्य एक ही है और वो है मैं। बच्चों, आप पेपर में अगर अपने अंक बचाना चाहते हैं तो आप साधारण वाक्य की जगह सरल वाक्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब साधारण वाक्य लिखेंगे तो ध के ऊपर रेखा लगा देते हैं, जिससे वो साधारण ना बन के साधारण बन जाएगा और इस प्रकार जो आपका परीक्षा में अंक कट जाएगा। अगला उदाहरण, सूरज चमक रहा है और पक्षी चहचहा रहे हैं। इस वाक्य में सबसे पहले तो दो स्वतंत्र उपवाक्य है। सूरज चमक रहा है अपना पूरा अर्थ दे रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं अपना पूरा अर्थ दे रहा है, और इन्हें योजक शब्द और द्वारा जोड़ा गया है। आपको मैंने करवाया था कि संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें दोनों उपवाक्य प्रधान होते हैं, यानी मुख्य का काम करते हैं, दोनों अपना पूरा पूरा अर्थ देते हैं। कोई भी उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित यानी निर्भर नहीं होता, और इनको जो है समूचे बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है, वो संयुक्त वाक्य की पहचान है। अगला प्रश्न, अभी पिछले वर्ष जो सैंपल पेपर दिया गया था ग्रेड 10 हिंदी का, वहां पर ये प्रश्न दिया गया था कि संयुक्त वाक्य में समूचे बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए, किसकी क्या भूमिका है। तो समूचे बोधक अव्यय वो होते हैं जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य यानी जो अपना पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, जिनके टुकड़े करने पर या जिनको पृथक करने पर अपना जो है अलग अर्थ निकलेगा, उनको जो है जोड़ने का काम करते हैं। ये उपवाक्य वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें एक साथ जोड़कर उनके अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण बनाते हैं। समूचे बोधक अव्यय मैंने आपको बताया था, तथा, या, अथवा इत्यादि। अगला प्रश्न है, मैंने उदाहरण लिया यहाँ पर, जैसे ही मैं बाजार के लिए निकला वैसे ही बारिश शुरू हो गई। दिए गए उदाहरण में वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। परीक्षा में हो सकता है आपको किसी भी प्रकार का जो है उदाहरण दिया गया हो, इस प्रकार आपसे वहां पर जो है वाक्य का भेद पूछने के साथ साथ जो है बच्चों कारण भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि इसमें जो है वाक्य का भेद, अगर आप सरल वाक्य लिख रहे तो क्यों लिख रहे, क्या कारण है, मिश्र वाक्य लिख रहे या संयुक्त वाक्य लिख रहे तो क्यों लिख रहे, क्या कारण है। तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है, ये उदाहरण जो है बच्चों मिश्र वाक्य का है।
क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य है, और इन दोनों को जो है व्यधिकरण समूचय बोधक द्वारा जोड़ा गया है। व्यधिकरण समूचय बोधक देखेंगे आप इस उदाहरण में दिए गए हैं, जैसे वैसे, इस प्रकार जो आप पेपर में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप वाक्य का भेद बताएंगे, फिर आगे जो है कारण स्पष्ट करेंगे कि आपने वाक्य का भेद लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या कारण है। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य में व्यधिकरण समूचय बोधक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो व्यधिकरण समूचय बोधक वे होते हैं जो एक मुख्य उपवाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं। मिश्रित वाक्य जो होते हैं वहां पर जो है प्रधान उपवाक्य बच्चों एक ही होता है, आपको ध्यान रखना है। मिश्रित वाक्य में प्रधान या मुख्य उपवाक्य एक ही होता है, आश्रित उपवाक्य एक या उससे अधिक हो सकते हैं और उन्हें जो है व्यधिकरण समूचय बोधक द्वारा वहां पर जोड़ा होता है। कई बार प्रश्न इस प्रकार से रिक्त स्थान के रूप में भी आ जाता है, जैसे मैंने लिखा है नीचे, आश्रित उपवाक्य डैश योजकों द्वारा जुड़े होते हैं, तो व्यधिकरण योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक अव्यय क्या होते हैं? पिछली वीडियो में हमने किया था कि संयोजक अव्यय समूचय बोधक अव्यय का ही एक प्रकार है, ये दोनों एक ही है। ये वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, तथा, क्योंकि, या आदि। दो शब्द, जैसे कि आप द्वंद्व समास में इसका प्रयोग देख सकते हैं, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, कि तुम्हें ठंडा चाहिए या गरम चाहिए। दूध दही, दूध और दही। थोड़ा बहुत, थोड़ा अथवा बहुत, ठीक है। तो वाक्यांशों के रूप में आपने इसका प्रयोग देखा होगा संयुक्त वाक्य में, जहां पर एक ही वाक्य में एक से अधिक वाक्यांश होते हैं और वहां पर जो है संयोजक अव्यय या समूचय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया होता है और उनके द्वारा जो है इन वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ा गया होता है। अगला प्रश्न मैंने फिर से उदाहरण लिया है। पलक और पारुल ने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिए गए उदाहरण में संयुक्त वाक्य क्यों नहीं है? देखो बच्चों, आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ऊपर जो उदाहरण दिया गया है वो संयुक्त वाक्य का नहीं है। या तो दिए गए उदाहरण में सरल वाक्य है या साधारण वाक्य है। कुछ बच्चे प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ते, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वो और देखेंगे और एकदम से संयुक्त वाक्य वहां पर लिख देंगे, जबकि मैंने तो यहाँ पर लिखा है कि ये संयुक्त वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कारण जानना चाहा है। यहाँ पर मैंने प्रश्न में स्पष्ट किया है कि प्रश्न, ये उदाहरण जो है संयुक्त वाक्य का नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है ये। और जो है समूचय बोधक अव्यय है, इसका प्रयोग दो शब्दों के बीच में हुआ है, पलक और पारुल। अगर इसका प्रयोग दो स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच हुआ होता तो दिए गए उदाहरण में जो है संयुक्त वाक्य होता। पलक और पारुल दिए गए वाक्य में यहाँ पर एक से अधिक उद्देश्य है और इसमें इनकी एक ही मुख्य क्रिया है। तो जो उदाहरण आपके सामने है, ये उदाहरण जो है सरल यानी साधारण वाक्य का है। अगर यहाँ पर और का प्रयोग दो स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच में हुआ होता तब यह उदाहरण जो है संयुक्त वाक्य का होता। ये कारण है कि ये उदाहरण जो है संयुक्त वाक्य का नहीं है। अगला, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछा जाए सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर, या सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर। तो नीचे आप देखेंगे कि संयुक्त वाक्य में जो है दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और ये योजक शब्द जैसे तथा, और या इत्यादि से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं और आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और परीक्षा में अभ्यास करने के लिए जो है आपकी पूरी मदद करेगा। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।